हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन, हम बात कर रहे थे रैबिट के अंदर, इन रैबिट। ठीक है, तो रैबिट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है हार्ट की, वो किस प्रकार से होती है उसको आज हम देखेंगे। हमने इससे पहले जो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हमने देख लिया था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑरिकल के ऊपर। ऑरिकल मतलब आलिंद। ऑरिकल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? इसकी जो वॉल होती है ये थिन वॉल के बने होते हैं, मतलब इनकी भित्ति जो होती है हृदय की और आलिंद की भित्ति जो बनी होती है वो पतली भित्ति होती है। ठीक है, थिन वॉल पाई जाती है। ये कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं? वेंट्रिकल के साथ में। ठीक है, जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल जो होता है उनके बीच में क्या पाया जाता है? सेप्टम पाया जाता है। ठीक है, जो सेप्टम क्या करता है? दोनों ही ऑरिकल को डिवाइड करने का काम करता है। और सेप्टम को हम क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम क्या करेगा? राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को डिवाइड करने का काम करेगा। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है वहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर इसके अंदर एक पोर पाया जाता है जिसको हमने नाम दिया था फोरामेन ओवेलिस। क्या नाम दिया था? फोरामेन ओवेलिस। ये हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर इसकी पोजीशन देख ली थी। फोरामेन ओवेलिस जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है? पोर होता है। और ये कब प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर फोरामेन ओवेलिस पाया जाता है। और ये किस लिए होता है? इसका जो मेन काम होता है कि जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है? सारे के सारे ऑर्गन्स इतने वेल डेवलप नहीं होते हैं, तो इसके लिए जो ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए जब लंग्स में जाता है, एडल्ट के अंदर हम देखते हैं कि हार्ट से ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए कहाँ पर जाएगा? लंग्स के अंदर। लेकिन उस टाइम पे क्या, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ब्लड जो है ये सीधा कहाँ पर चला जाएगा? ब्लड पास हो जाएगा राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए ये पोर पाया जाता है। ठीक है, ब्लड को क्या करती है? ब्लड को डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। ब्लड डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू लेफ्ट टू राइट ऑरिकल। ओके, राइट ऑरिकल। इस ओवेलिस की हेल्प से या स्पोर की हेल्प से ब्लड क्या होगा? सीधा ट्रांसफर होता है लेफ्ट से राइट ऑरिकल के टाइम पे। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में लंग्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। लंग्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, वो वेल डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो उसके बाद में क्या होता है? उस टाइम तक लंग्स वगैरह सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं, बन चुके होते हैं। तो उसके बाद में, बर्थ के बाद में, ये जो पोर होता है वो बंद हो जाता है। वहाँ पर क्या रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर रह जाती है, एक पिट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। बट वहाँ पर अब ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए ये फोरामेन ओवेलिस मीडिएटर का काम नहीं करता, ये पोर बंद हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जाता है फोरामेन ओवेलिस क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है। तो फोरामेन ओवेलिस पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो रैबिट के ऑरिकल्स में पाई जाती है, वो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। रीजन, ब्लड को डायरेक्ट लेफ्ट ऑरिकल से राइट ऑरिकल में ट्रांसफर करने के लिए। वाई? बिकॉज उस टाइम पे लंग्स जो होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते, तो ब्लड जो होता है वो प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स तक नहीं जाता है।
और आफ्टर बर्थ ये पोर बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली फोरामेन ओवेलिस की। राइट ऑरिकल की अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं राइट ऑरिकल की। तो राइट ऑरिकल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 पोर्स आकर के खुलते हैं। ठीक है, ओपन 3 पोर्स, इससे 3 पोर्स नहीं खुल रहे, इसके अंदर आकर के 3 पोर्स खुल रहे हैं। ठीक है, 3 पोर इसके अंदर आकर के खुल रहे हैं। कौन कौन से? 2 जो होती है वो होती है प्री कैवल, 2 तो खुलेगी इसके अंदर प्री कैवल, और एक इसके अंदर खुलेगी पोस्ट कैवल, पोस्ट कैवल। ठीक है, इसके लिए इसके अंदर 3 पोर जाते हैं। तीनों ही कैवल जो होती है वो आकर के किस में खुलती है? वो खुलती है राइट ऑरिकल के अंदर। ठीक है, जो प्री कैवल्स होते हैं, इन प्री कैवल्स के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसको बोला जाता है यूस्टेचियन वॉल्व। ठीक है, क्या पाया जाता है? अगर हम प्री कैवल की बात करें तो इसके बीच में क्या पाया जाता है? एक वॉल्व पाया जाता है, अ वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट प्री कैवल। ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं प्री कैवल की। तो इनके बीच में एक वॉल्व पाया जाता है। इस वॉल्व का नाम क्या होता है? इस वॉल्व का नाम होता है यूस्टेचियन वॉल्व। यूस्टेचियन वॉल्व बोल सकते हैं या फिर यूस्टेचियन वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, यूस्टेचियन वॉल्व इसके बीच में पाया जाता है। और इस वॉल्व का काम क्या होता है कि ये जो कैवल्स जो ब्लड को ला रही है राइट ऑरिकल के अंदर, ये राइट ऑरिकल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये यहाँ से एक आ रही है, एक इधर से ये आ रही है, और एक ये इधर से आ रही है। ठीक है, तो ये जो राइट और लेफ्ट जो होती है इनके बीच में क्या पाया जाता है? ये कॉमन होती है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखा था। तो इनके बीच में क्या पाया जाता है? इनके बीच में एक वॉल्व पाया जाता है। ठीक है, और वो वॉल्व क्या करता है? जो ये तीनों जो ब्लड लेके आ रही कैवल्स, इन तीनों कैवल्स के ब्लड के लाने को रेगुलेट करती है। ठीक है, ये जो यूस्टेशियन वॉल्व होता है इसके राइट साइड में एक छोटी सी नोड पाई जाती है जिसको बोला जाता है सिनु ऑरिकुलर नोड। इसी वॉल्व के क्या होगा? राइट साइड में। ठीक है, राइट ऑरिकल की वॉल पे, राइट ऑरिकल की वॉल पर क्या पाया जाता है? एक नोड प्रेजेंट होता है। नोड का मीन होता है, हम एक तरह से गांठ बोल सकते हैं या फिर एक तरह से हम गुंडी बोल सकते हैं। जैसे ये इस तरह की बनी हुई स्ट्रक्चर जो होती है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, तो ये नोड इसके अंदर पाई जाती है। इसका नाम क्या होता है? इस नोड का नाम होता है सिनो ऑरिकुलर नोड। सिनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, तो ये नोड इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक लोअर नोड भी पाई जाती है जिसको बोला जा, वो होती है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए उसका नाम होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये तो हो गई ऊपर वाली नोड। इसके साथ साथ में क्या होता है? एक लोअर नोड भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक लोअर नोड भी पाई जाती है जिसको हमने क्या नाम दिया? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, यहां लिख देती हूँ। लोअर नोड जो होती है वो कौन सी होगी? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये लोअर नोड होती है। लोअर नोड भी पाई जाती है। अब ये जो हमने दोनों नोड देखी है, पहली नोड हमने देखी है कौन सी? सिनु ऑरिकुलर नोड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिनु ऑरिकुलर नोड और दूसरी आती है ऑरिकुलो वेंट्रिकल नोड। ऑरिकुलो
वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अगर ये नाम अगर आपको अगर बड़े लग रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ऐसे नोड, ये तो आपने सुना ही होगा, हार्ट के अंदर ऐसे नोड पाया जाता है, और इसको हम बोलते हैं एवी नोड। ठीक है, ये नाम तो आपने हार्ट के अंदर सुने ही होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों जो नोड होते हैं, ऐसे नोड और एवी नोड, ये दोनों किसके बना होते हैं, ऐसे प्लस एवी जो होते हैं, ये दोनों बने हुए होते हैं नर्व फाइबर। ठीक है, मसल्स नर्व फाइबर के ये बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं ये, नर्व फाइबर और मसल्स के ये बने हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है, नर्व फाइबर एंड मसल्स जो होते हैं, मसल्स के ये बने हुए होते हैं, और इन्हीं नर्व फाइबर के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। ऐसे नोड और एवी नोड जो होते हैं, ऐसे नोड एंड एवी नोड बाइंड टुगेदर विथ नर्व फाइबर, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं नर्व फाइबर के हेल्प से। बाइंड टुगेदर विथ नर्व फाइबर, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्ट के अंदर। क्या रोल होता है वो हम देखते हैं, नर्व फाइबर। ठीक है, ऐसे नोड और एवी नोड ये किसके बने होते हैं, नर्व फाइबर और मसल्स के बने हुए होते हैं, और इन्हीं नर्व फाइबर्स की हेल्प से ऐसे नोड और एवी नोड आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये नर्व फाइबर कहाँ पर जाते हैं, ये नर्व फाइबर जाते हैं इन्हीं ऐसे नोड और एवी नोड से निकलने वाले जो नर्व फाइबर होते हैं वो जाते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल की मसल्स के अंदर। ये जो नर्व फाइबर होते हैं, ये नर्व फाइबर कहाँ तक जाते हैं, मसल्स ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, मसल्स ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल और ऑरिकल की मसल्स तक जाने वाले जो नर्व फाइबर होते हैं वो कौन से होते हैं, ये ऐसे नोड और एवी नोड से पाए जाने वाले नर्व फाइबर होते हैं। ठीक है, जो सीनो ऑरिकुलर नोड होता है, इससे जो नर्व फाइबर होते हैं वो किससे कनेक्टेड होता है, वो कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन की वेगस नर्व जो होती है उससे कनेक्टेड होता है, और साथ ही साथ जो नर्व ये जो ऐसे नोड होता है, सिर्फ ऐसे नोड की बात कर रही हूँ, ये ऐसे नोड किससे कनेक्टेड होता है, ऐसे नोड कनेक्टेड विथ एवी से तो कनेक्टेड होता ही है, साथ ही साथ ये और किससे कनेक्टेड होता है, और नर्व, इसके जो और नर्व फाइबर होते हैं ये एक तो कनेक्टेड होता है ब्रेन से, सीधा कनेक्टेड विथ ब्रेन, और ब्रेन की भी कौन सी, वेगस नर्व। जब हम ब्रेन इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसका कौन कौन सी नर्व निकलते हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो ब्रेन की जो वेगस नर्व होती है उससे साथ ही साथ ये कनेक्टेड होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, या नर्व कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो होता है उससे भी ये कनेक्टेड होता है, नर्व कॉर्ड से भी ये कनेक्टेड होता है। नर्व कॉर्ड की कौन सी नर्व से कनेक्टेड होता है, कार्डियक। कार्डियक हम किसको बोलते हैं, जो हार्ट से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये इससे कनेक्टेड होता है, और इसका मेन रोल क्या होता है ऐसे नोड का, ऐसे नोड जो होता है ये पेस मेकर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। इसको हम नेचुरल पेस मेकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हार्ट का पेस मेकर जो होता है किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ऐसे नोड को, सिनो ऑरिकुलर नोड को हार्ट के पेस मेकर के फॉर्म में जाना जाता है। इसका काम क्या होता है, ये बीटिंग सेंटर होता है, इसको हम बीटिंग सेंटर के नाम से भी जानते हैं, बीटिंग सेंटर। ठीक है, बीटिंग सेंटर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, हमारी हार्ट बीट जो चलती है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी जो हार्ट बीट जो चलती है कंटिन्यूस, तो वो हार्ट बीट किसकी वजह से चलती है, इस ऐसे नोड की वजह से। और जो मैसेज का जो ट्रांसफर जो होता है ना ब्रेन तक, कि जब हम भागते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, कभी कभी हमारी हार्ट बीट जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वो ब्रेन तक जो मैसेज जो जाता है वो फिर किससे जाता है, इसी ऐसे नोड से जो ये कनेक्टेड होती है नर्व्स,
ठीक है। ब्रेन की जो वेगस नर्व होती है वो क्या करती है, मैसेज को ब्रेन से मैसेज को हार्ट तक भेजने का काम करती है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी नर्व कॉर्ड की कार्डियक नर्व जो होती है वो भी इससे कनेक्टेड होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसए नोड। एसए नोड को हम नेचुरल पेसमेकर के रूप में जानते हैं या इसको हम बीटिंग सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर ये एसए नोड जो होता है ये काम करना बंद कर देता है, दैट मीन्स जब ये मैसेज को लेना बंद कर देता है या इसके नर्व फाइबर जो होते हैं वो जब काम करना बंद कर देते हैं तो फिर इसकी जगह इसको रिप्लेस करके आर्टिफिशियल पेसमेकर भी हार्ट में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या करते हैं, वो फिर एसए नोड की तरह परफॉर्म करते हैं और हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गई नोड की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, उस लेफ्ट ऑरिकल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पल्मोनरी वेन्स आकर के खुलते हैं। राइट ऑरिकल की हमने बात कर रही है, राइट ऑरिकल में क्या क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होती है, दो पल्मोनरी वेन्स आकर के खुलती हैं, दो पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। वो किसमें आकर के खुलेगी, वो खुलेगी लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। और ये पल्मोनरी वेन जो होती है ये कहाँ से आती है, ये आती है लंग से। कहाँ से आती है, लंग से, ठीक है। और ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि लेफ्ट वाले में आ रही तो लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ही बॉडी के अदर पार्ट में ट्रांसफर होता है। तो ये क्या करती है, लंग से जब हार्ट के अंदर आती है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं, अब हमारा आ जाता है सेकेंड ऑरिकल को हमने देख लिया, राइट ऑरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर सेकेंड हमारा कौन सा आता है, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल भी दो होते हैं। वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो ये थिक वॉल के बने हुए होते हैं। इनकी वॉल जो होती है थिक होती है, मस्कुलर वॉल होती है, मस्कुलर वॉल होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये कौन से मसल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल में इसलिए क्योंकि हार्ट जो होता है, हार्ट को कार्डियक के रूप में जानते हैं। इसके अंदर पाई जाने वाली जो मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हार्ट के अंदर। इसके अंदर भी क्या होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसके अंदर भी पाया जाता है। ऑरिकल जब इसके अंदर खुलते हैं वेंट्रिकल के अंदर, तो ये किसके थ्रू खुलते हैं, ये खुलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर के थ्रू। ऑरिकल ओपन इनटू वेंट्रिकल थ्रू ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर के द्वारा खुलता है। और मेन चीज आती है कि दोनों जो ऑरिकल होते हैं वो दोनों अलग अलग वॉल्व की हेल्प से खुलते हैं, कॉमन वॉल्व इनके अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसी एपरेचर के यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, वॉल्व पाए जाएंगे, वॉल्व पाए जाते हैं। कौन कौन से वॉल होते हैं इसके अंदर, बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वॉल पाए जाते हैं। ये वॉल जो पाए जाते हैं, ये वॉल कौन से होते हैं, दो वॉल होते हैं, ठीक है। एक होता है बाइकप्सिड, एक होता है ट्राइकप्सिड, ठीक है। बाइकप्सिड को हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं,
मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। बाइकप्सिड किस में पाया जाता है? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। और ट्राइकप्सिड जो होता है वो पाया जाता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। क्यों ट्राइकप्सिड वहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि जो राइट वाला होता है वहाँ पर क्या होता है, पूरी बॉडी से ब्लड आता है, तो वहाँ पर उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? ट्राइकप्सिड वॉल पाया जाता है। पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है, फिर उसको वापस से कहाँ भेजना है? इसको लंग्स के अंदर तक सप्लाई करना होता है इसके लिए। तो ये दो वॉल्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ वेंट्रिकल के अंदर कॉर्डी टेंडिनी पाई जाती है। कॉर्डी टेंडिनी अब तक पहले सबके अंदर देख चुके हैं। जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? ये इस राइट वेंट्रिकल से एक निकलती है पल्मोनरी अरोटिक आर्ट, पल्मोनरी राइट ऑरिकल नहीं, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? पल्मोनरी अरोटिक आर्क, ठीक है। यहाँ हम वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, तो पल्मोनरी अरोटिक आर्क निकलती है। इस पल्मोनरी अरोटिक आर्क का काम क्या होता है? ये क्या करती है? ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है। इसके अंदर ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करेगी, और ये ब्लड को कहाँ लेके जाती है? लंग्स तक लेके जाती है प्योरिफिकेशन के लिए। लंग्स तक ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। जो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होता है, जो लेफ्ट वाली वेंट्रिकल होती है, इस लेफ्ट वाली वेंट्रिकल से निकली होती है कैरोटिको सिस्टमिक अरोटिक आर्क। कौन सी निकली होती है? कैरोटिको सिस्टमिक अरोटिक आर्क, सिस्टमिक अरोटिक आर्क। और इस आर्क के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 3 सेमिलुनार वॉल पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर 3 सेमिलुनार वॉल पाए जाते हैं। जब ये अरोटिक आर्क में खुलती हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं? 3 सेमिलुनार वॉल होते हैं, ठीक है। 3 सेमिलुनार वॉल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? एक बार जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरोटिको सिस्टमिक आर्क में चला गया तो उसके बाद में उसको वापस से आने नहीं देता है। इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फिर ये कैरोटिको सिस्टमिक अरोटिक आर्क जो होती है, ये जाकर के बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो ये तो था इसका डिस्क्रिप्शन। अब हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया था डॉर्सल वाला और वेंट्रल वाला, ये हमने पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर देख लिया था। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो हमने नोड्स की बात की थी, वो नोड्स तो हमें इसके अंदर नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये वाला कौन सा है? ये वाला राइट ऑरिकल, ठीक है। इधर वाला जो है, इधर वाला कौन सा है? लेफ्ट वाला ऑरिकल, ठीक है। नीचे की तरफ ये कौन सा है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर की तरफ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इस लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर क्या बोला था? इसके अंदर कॉर्डे टेंडिनी पाए जाते हैं, जो और साथ ही साथ पेपिलरी मसल्स, ये दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं, जो इसके एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, या फिर जब ब्लड का फ्लो होता है तो उसको ये सपोर्ट करने का काम करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमने देखा था ये वाला क्या है? ये है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर खुलता है तो इसके अंदर कौन सा वॉल पाया जाता है? बाइकप्सिड वॉल पाया जाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? मिट्रल वॉल हमने नाम दिया था, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो राइट वाला ऑरिकल होता है, ये राइट वाला ऑरिकल किसके अंदर खुलता है? राइट वाले वेंट्रिकल के अंदर खुलता है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ट्राइकप्सिड वॉल हमें ये देखने को मिलता है। ये यहाँ पर जो पाया जाता है, ये कौन सा होता है? ट्राइकप्सिड वॉल होता है, ठीक है। राइट ऑरिकल के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर क्या होता है? ऐसे नोड होता है। तो ये सिनु ऑरिकुलर नोड, हम इस नोड की बात कर रहे थे। ये नोड जो पाया जाता है कहाँ पर? राइट ऑरिकल के अंदर। इसी को हमने ऐसे नोड, इसी को हमने क्या नाम दिया था? नेचुरल पेस मेकर भी बोला था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? ये जो कैवल आ रही है, ये प्री कैवल आ रही है, ठीक है। और नीचे से इसके अंदर क्या आ रही है? पोस्ट कैवल आ रही है। ये वाली क्या आ रही है? ये वाली, ये क्या आ रही है? पोस्ट कैवल इसके अंदर आ रही है। ये हो गई पोस्ट कैवल।
प्री कैवल कितनी होती है? 2 प्री कैवल होती है, एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है। तो ये प्री कैवल, इनके बीच में क्या पाया जाता है? इनके बीच में पाया जाता है यूस्टेचियन वॉल्व। ये यूस्टेचियन वॉल्व क्या करता है? जब ब्लड का तीनों कैवल से जब ब्लड ऑरिकल के अंदर आ रहा है तो उस टाइम पे ब्लड को सप्लाई या फिर उसके मेंटेनेंस का जो काम होता है वो किसका होता है? उसको कंट्रोल करने का काम वो यूस्टेचियन वॉल्व का होता है। ये यहाँ पर, ये यहाँ से ये निकल रही है पोस्ट कैवल और ये यहाँ पर आकर के खुल रही है, ठीक है, ओपनिंग ऑफ पोस्ट कैवल, ये यहाँ पर आकर के खुलती है। फिर हमने देखा था कि जो लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट वाले के अंदर क्या होता है? पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन हमने देखी थी, ये पल्मोनरी वेन ही आकर के खुलती है लेफ्ट वाले के अंदर। ये पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। किसको लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ से लेके आती है? ये लंग्स से लेके आती है। तो ब्लड का अगर सर्कुलेशन हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंग से आने वाला। लंग से ये पल्मोनरी वेन ब्लड को लेके आ रही है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से वॉल से होता हुआ कहाँ पर आया ब्लड आया है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पर पास होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पास होगा, हमने अभी बात की थी, कैरोटिको सिस्टमिक आर्क के अंदर। तो इसी वेंट्रिकल से क्या निकली होती है? ये ऊपर की तरफ ये जो आर्क निकली रहे, ठीक है, ये इनोमिनेट आर्क, और ये जो मेन जो आर्क है ना, इसी को हमने नाम दिया था कैरोटिको सिस्टमिक आर्क, ठीक है। ये क्या करती है? ये फिर है ना बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करेगी। तो बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर सप्लाई करती है वो हम एरोटिक सिस्टम में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं बॉडी के अंदर जब ब्लड सप्लाई हुआ तो वापस वेन्स वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेके आएगी। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे लाएगी? इन प्री कैवल्स की हेल्प से लेके आएगी और पोस्ट कैवल की हेल्प से लेके आएगी। वो कहाँ पर लाएगी? राइट वाले ऑरिकल के अंदर। राइट वाले ऑरिकल के अंदर यूस्टेचियन वॉल्व ब्लड जब आता है तो उसको मेंटेन करता है। फिर ये ऑरिकल से ब्लड कहाँ पर पास होता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर, जिसके अंदर ट्राइकप्सिड वॉल होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी से पूरा ब्लड आता है तब, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ट्राइकप्सिड वॉल पाया जाता है। जब ये राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है तो राइट वेंट्रिकल से फिर ये जो ब्लड होता है, फिर ये ब्लड कहाँ पर जाता है? हमने बात की थी कि इसके अंदर जो पल्मोनरी वेन होती है, जो राइट वाला वेंट्रिकल होता है, राइट वाले वेंट्रिकल से क्या निकलती है? पल्मोनरी अरोटा, ठीक है, पल्मोनरी अरोटा निकलती है। ये पल्मोनरी अरोटा क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया होता है बॉडी से ऑरिकल, और ऑरिकल से फिर ये वेंट्रिकल में। यहाँ से ये पल्मोनरी अरोटा ये ब्लड को लेके जाएगी लंग्स तक। लंग्स के अंदर ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा और फिर से वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट वाले ऑरिकल के अंदर। तो इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के अंदर चलता रहता है। तो ये हो गई हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर और साथ ही साथ हमने सर्कुलेशन भी देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसका जो एरोटिक सिस्टम है, कि जो बॉडी के अंदर जो ब्लड जाता है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ कहाँ पर सप्लाई होता है, कौन कौन सी आर्क के हेल्प से या कौन कौन सी आर्टरीज के हेल्प से ये सप्लाई होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। थैंक यू।